Hello children and welcome to our English class. Today we'll study lesson number 15 that is books. About books. Books के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो कभी आपके मन में ऐसे कोई क्वेश्चन आया What are books? Books क्या होता है? Books is the collection of paper बच्चों. Books क्या है? Book is the collection of paper. The joy of reading books can't be described. हम जब बुक पढ़ते हैं we cannot describe क्या मज़ा आता है in words. It is something that we understood only by real experience. हमें जब ये experience होता है तभी हम समझा पाते हैं बच्चों. Books make us feel fresh and uplift our mood. जब books पढ़ते हैं, जब हम उदास होते हैं, when we read some stories तो हम खुश हो जाते हैं and we get motivated with that. So big books gives us lot of informations and knowledge बच्चों. ऐसा नहीं है सिर्फ पिक्चर बुक स्टोरीज, we get many more informations from the books, है ना. Do you like to read books? Yes or no? And फिर next question क्या आता है दिमाग में? Where we get book? Where the books are kept? Where we can find the book to read? हमारे पास बुक्स तो होती है बच्चों, बट इतनी सारी बुक्स हम एक साथ अपने घर में कैसे रखेंगे? तो बुक्स पढ़ने के लिए कुछ तो जगह होती है ना जहाँ सब लोग बैठ के पढ़ सकते हैं. येस और नो? ऐसे कभी क्वेश्चन आया आपके दिमाग में? सी इमेजेस विच विल मेक मोर इजी. डिफरेंट लाइब्रेरीज, अलग अलग लाइब्रेरीज की इमेजेस मैडम आपको दिखा रहे हैं. सी दिस इज लाइब्रेरी, है ना. सी देयर इज रीडिंग रूम, बुक होती है, बहुत सारी बुक्स है ना. मज़ा आ रहा है क्या? यस और नो? अलग अलग शेल्फ्स भी है, अलग अलग कलेक्शंस ऑफ बुक, जैसे कि हिस्ट्री की अलग है, स्टोरी की अलग है, पिक्चर्स की अलग है ना. हैव यू एवर विजिटेड लाइब्रेरी? कभी लाइब्रेरी गए हो क्या बच्चों? यस और नो? स्कूल की लाइब्रेरी तो देखी है ना. यस. सी हम अब लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा समझेंगे. लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर बुक्स एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड. मैडम ने दिखा ना अलग अलग लाइब्रेरी बच्चों. हमारी स्कूल में भी लाइब्रेरी है, आपने देखी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती है बच्चों. वेयर सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड. बहुत सारी सोर्सेज और इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर करते हैं. इट इंक्लूड्स बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, डीवीडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड मोर. जिसमें जैसे बुक्स ही नहीं होती, उसमें बुक्स होती है तो मैगजीन्स भी होती है. यस, न्यूज़पेपर्स भी होता है बच्चों. और ऐसा नहीं कि आज का ही न्यूज़पेपर. यस, कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर ऑल्सो इज देयर. यस, और अभी तो डीवीडीज एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी पाई जाती है यस लाइब्रेरी में, जिससे हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है और हम अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं उससे. यस, द पब्लिक लाइब्रेरी इज ओपन टू एवरीवन. दे आर रन बाय गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. और पता है बच्चों, पब्लिक लाइब्रेरी भी होती है जो सबके लिए ओपन होती है. हम सब लोग जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती, मैं टीचर हूँ तो मैं ही जा सकती हूँ, आप नहीं जा सकते. सब जा सकते हैं. दादाजी भी जा सकते हैं, सब एज के लोग भी उधर जाके पढ़ सकते हैं. दे आर रन बाय गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़. और ऐसे पब्लिक लाइब्रेरी आर रन बाय गवर्नमेंट लोग ये लाइब्रेरी को रन करते हैं. एंड इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक. देन स्कूल्स में लाइब्रेरीज होती है बच्चों, कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होती है, यूनिवर्सिटीज़ में भी लाइब्रेरीज होती है. द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी कैन विजिट दिस लाइब्रेरीज. जो भी मेंबर होता है ना सोसाइटी का और कम्युनिटी का, दे कैन विजिट दैट लाइब्रेरी बच्चों. जब हम बुक्स रीड करते हैं तो हमारी स्किल इम्प्रूव होती है. देन इट प्रोग्रेसेस आवर लर्निंग कैपेबिलिटीज़. और हमारी लर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है और नॉलेज मिलती है बच्चों. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन आवर ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों. कोई हमें पूछता है तो हम वी आर आंसरेबल, वी नो दिस बिकॉज वी हैव रेड दिस. ऐसा नहीं कि मैंने सुना और बोल दिया, मेरे पास प्रॉपर सोर्स था, उसमें से मैंने पढ़ा और समझा. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल बच्चों. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट विथ new words and meanings of this poem. Yes, number 1 is C, library. L-I-B-R-A-R-Y, library. What is the meaning of library? Library is the room
कलेक्शन ऑफ बुक्स। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है, इट कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ बुक्स, ऐसे एक रूम जैसा होता है, हॉल जैसा, एंड इट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ बुक्स, जहाँ बहुत सारा बुक्स का कलेक्शन होता है, दैट इज लाइब्रेरी। यस, देन वाइड, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यस, द मीनिंग ऑफ वाइड इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यस, देन गैलोर, GALORE, गैलोर क्या होता है बच्चों? गैलोर इज इन अबंडेंस, और यू कैन से इन ग्रेट नंबर, बहुत सारा, दैट इज गैलोर। देन नेक्स्ट इज स्किनी, SKINNY, स्किनी, स्किनी क्या होता है? वेरी थिन। यस, स्किनी मीन्स वेरी थिन बच्चों। देन SHELVES, शेल्व्स, शेल्व्स क्या होता है? इट इज अ सपोर्ट फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है, एंड अदर मीनिंग इज रैक, सी या। देन वंडरफुल, वंडरफुल हमने बहुत बार पढ़ा है, हमारे चैप्टर्स में बहुत बार आया है ना इंग्लिश में। यस, समथिंग दैट गिव्स प्लेजर और हैप्पीनेस, जो हमें खुशी देता है। यस, दैट इज वंडरफुल बच्चों। सी, वंस अगेन विल रिपीट अवर न्यू वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। या, लाइब्रेरी, LIBRARY, what is the meaning of library? Room containing collection of books. What is it? Room containing collection of books. Then wide, WIDE, what is wide? To a great extent. What's the meaning of wide? To a great extent बच्चों। Next, GALORE, galore. What is the meaning of galore? In abundance, in great number. Yes, in great number, in abundance. Next, SKINNY. What is it? Skinny, very thin. Yes. Next, SHELVES, shelves, support for holding objects. क्या है shelves? A support for holding objects बच्चों। और second meaning is rack, RACK, rack. Then WONDERFUL, wonderful, something that gives pleasure और happiness, जो हमें खुशी देता है बच्चों। Now students will recite the poem and understand it. Yes. Come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore. Tall skinny books up high on the shelves. Little fat books that stood by themselves. I opened one up and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! See बच्चों, हमने एक बार रिसाइट किया पोएम, नाउ विल अंडरस्टैंड इट। यस, है ना इंटरेस्टिंग? मुझे तो अच्छा लगा, आपको लगा क्या बुक्स? ये पोएम बुक की पढ़ के अच्छा लगा क्या? इन दिस बुक, यस और नो? सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। एकदम इजी और इंटरेस्टिंग है। कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर। देखो इधर तो लाइब्रेरी डोर भी बुला रहा है, कैसे? कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी डोर इज सेइंग कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। देन आई ओपनड इट वाइड, मैंने एकदम से खोल दिया। क्या खोला? दरवाजा। एंड सॉ बुक्स गैलोर, और क्या देखा? आई सॉ बुक कलेक्शन ऑफ बुक्स। गैलोर का मीनिंग इन अबंडेंस, कितनी सारी बुक्स, द ग्रेट नंबर। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने क्या देखा? आई सॉ बुक्स गैलोर। यस, मैंने बहुत सारा बुक्स देखे बच्चों। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्व्स, और क्या देखा? एकदम टॉल स्किनी बुक्स, बड़ी और एकदम पतली बुक देखी बच्चों। अप हाई ऑन द शेल्व्स, और एकदम ऊपर रैक में भी ये सब देखा मैंने। ये टॉल स्किनी बुक्स ऐसे रैक पर ऊपर पड़ी थी। सी, यू कैन सी। यस।
देन लिटिल फैट बुक्स, कोई कोई बुक थोड़ी मोटी भी थी, लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्फ, जो मोटी बुक्स थी ना वो अपने आप ही रखी होती है तो पड़ी थी, यस मतलब उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, वो अपने आप ही पड़ी थी रैक में। दैट इज आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, फिर मैंने क्या किया, इतनी सारी बुक देख के मैं तो एक्साइट हो गई। सी बॉय एंड गर्ल ऑल 3 आर सिटिंग, सो दे गॉट एक्साइटेड, इतनी सारी बुक देख के एक्साइटमेंट होता है आपको। आई ओपन वन अप एंड सेट डाउन टू लुक, मैंने एक बुक खोली और मैं टेबल पे बैठ गया। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, मैंने पिक्चर बुक निकाली थी बच्चों। आई पिक्ड वन पिक्चर बुक, मैंने एक शेल्फ से पिक्चर बुक निकाली। और क्या होता है पिक्चर बुक में, आपको तो पता ही होगा, यस पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, सारी बुक में पिक्चर्स थे, 1 by 1 ऐसे स्टोरी भी थी। सो इट वॉज मेकिंग मी मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड, मुझे और मज़ा आ रहा था। देन व्हाट अ वंडरफुल बुक, यस अभी क्या है, व्हाट अ वंडरफुल बुक, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे खुशी मिल रही थी ये सब करने में। आपको ऐसे लगता है कभी, प्लीज़ व्हाट अ वंडरफुल बुक, ऐसे पिक्चर बुक देख के मैं बहुत खुश हो गया। यस आपको याद है आप लास्ट टाइम कब खुश हुए थे, याद आया कुछ, याद करके मुझे बताना बाद में। अभी वन टाइम विल अगेन रिसाइट दिस पोएम, यस हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं, देन विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चन आंसर्स बच्चों। सी come in, said the library door. I opened it wide and saw books galore, tall skinny books up high on the shelves, little fat books that stood by themselves. I opened up one and sat down to look. The pictures told stories. What a wonderful book! So this way we recited the poem. Now bacho will start with some question answers. Now students, page number 149. There are some question answers from our NCERT textbook. Will solve this. Yes. Number 1 is, what did the library door say? Library door क्या बता रहा था, क्या बोल रहा था? The library door said to come in. Library door क्या बोल रहा था? Come in, come in. याद आया? Yes. So the library door said to come in बच्चों. Next is, what did the books in the library look like? लाइब्रेरी में जो बुक्स थे वो कैसे दिख रहे थे? मैडम ने तो समझाया ना आपको, पोएम ने हमें स्टेप बाय स्टेप समझा था। वंस अगेन विल पुट इन द फॉर्मेट ऑफ आंसर. यस सम बुक्स इन द लाइब्रेरी वर टॉल, कुछ बुक्स टॉल थी, एंड स्किनी, कोई पतली बुक थी। देन while some were little and fat, कोई कोई बुक छोटी थी और कोई कोई बुक मोटी थी. Once again we'll repeat the answer. See, some books in the library were tall and skinny, while some books were little fat. कोई बुक लाइब्रेरी में लंबी और पतली थी, तो कोई बुक कैसी थी, छोटी और मोटी, है ना? कितना इजी है ना याद रखने के लिए. Tall and skinny, little and fat, है ना easy? Yes. Now next question is, why did the child in the poem like looking at the pictures? बच्चे को क्यों पिक्चर्स देखना अच्छा लग रहा था? The child in the poem liked looking at the pictures because they told him stories. जो पिक्चर बुक होती है वो स्टोरी समझाती है बच्चों. Yes. So the child in the poem liked looking at the picture book बच्चों. Once again we'll repeat our question answer. एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर. See, what did the library door say? What did the library door say? The library door said to come in. Next is, what did the books in the library look like? लाइब्रेरी में बुक्स कैसी दिख रही थी? Some books in the library were tall and skinny, while some were little and fat. Now next is, why did the child in the poem like looking at the pictures? बच्चे को क्यों पिक्चर्स देखना अच्छा लग रहा था बुक में? The child in the poem liked looking at the pictures because they told him
stories. So बच्चों, this were some question answers. With this we'll end our poem. Yes, about books. आज हमने books के बारे में पढ़ा और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बुक्स कहाँ पढ़ने को मिलती है वो हमने पढ़ा. तो नाउ इट इज़ वेरी यूजफुल एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दिया ना मैडम ने एकदम काम का. तो किसी को भी बुक रीड करना है तो वो कहाँ जाएंगे? यस, इन लाइब्रेरी. आज हमने लाइब्रेरी के भी बारे में पढ़ा ना. यस, और लाइब्रेरी कैसी होती है, क्या होती है, ये सब हमने जाना. तो अभी नेक्स्ट आप लोगों का काम है, क्या है कि आप लोगों को लाइब्रेरी जाना है और बुक्स रीड करना है. एंड इफ एनीवन आस्क एनीथिंग यू शुड बी आंसरेबल. आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी क्या है, क्या होता है उधर, कैसे बुक होती है, कैसे रखी जाती है बुक, कैसी कैसी बुक्स होती है. यस और नो? सो यू आर हैप्पी विद दिस? यस, ये इंफॉर्मेशन मिली, आप खुश हुए कि नहीं? यस और नो? तो अभी we'll end our chapter and we'll meet again in our next class. Till then, bye, take care and study well.